नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी कि आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 10th ऑफ अगस्त से लेकर 17th ऑफ अगस्त स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनकी नाम राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, या सन साइन जिनका स्कॉर्पियो है। इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तरफ ठाकुर जी का प्रकट उत्सव, इंडिपेंडेंस डे है, भारत माता की जय है, लेकिन जो आपके लगन का स्वामी है फाइनली उनका एक नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, वो हस्ता नक्षत्र में चले गए हैं। हस्ता नक्षत्र कुछ क्रिएशन का नक्षत्र है जो हाथों से क्रिएट करता है। तो अपनी लाइफ को शेप देना, नीड और डिजायर में एक लक्ष्मण रेखा लांघना, ये अब आपके हाथ में। एक कच्ची मिट्टी है वो आप। इस समय जो आप इवेंट ट्रिगर करोगे, जो आप इस समय डिसीजन लोगे, आपकी लाइफ में वो बहुत मेजर इंपैक्ट डालने वाले हैं। और एक गलत डिसीजन आपकी इमेज को डाउन कर सकता है, रेपुटेशन को डाउन कर सकता है। ये चीज आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। देखिए, कच्ची मिट्टी को शेप करने के लिए एक तो प्रैक्टिस चाहिए, उसको वो घूमता रहता है, आप उसमें शेप देते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और पेशेंस चाहिए। और पेशेंस की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। कहीं पर आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हुए नजर आ रहे हो, आपके पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। उधर सूर्यदेव गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। 10th हाउस का मालिक, यानी कि मैं इमेज की बात कर रहा था, तो 10th हाउस का मालिक नेम फेम आइडेंटिटी को दिखाता है। जो सूर्य है अपने आप में सोल है, सूर्य अपने आप में एक ईगो है। और ईगो का मालिक सूर्य जो अपना राजा है, वो अपनी राशि, अपने घर में जा रहा है, अपनी ही राशि में जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा। अश्लेषण नक्षत्र से निकलकर वो वाटरी साइन से निकलकर फायरी साइन में जाएगा, मघा नक्षत्र में जाएगा, जो अपने आप में केतु का नक्षत्र है, और केतु के साथ युति बनाएंगे। तो ये 7-8 दिन जब गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे अश्लेषण नक्षत्र से, वो मघा नक्षत्र में जा रहे होंगे, तो इस समय आपको एक कह सकता हूं 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी का है, 10th हाउस हमारे करियर का है। तो एक तरफ आपका मन करेगा मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाऊं, एक तरफ आपका मन करेगा मैं धर्म, अपना ये वाला धर्म जो मेरा कर्म का धर्म है वो निभा लूं। तो दोनों ही रास्ते आपको अच्छा लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाएंगी जो आपको सेटबैक का कारण बन सकती हैं। यहां पर यही चीज है, जब तक सूर्यदेव सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक आपको कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, ये मेरा एडवाइस है। दूसरी चीज, केतु के साथ युति बनाएंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, शनि और सूर्यदेव आपस में कोई कंजंक्शन बना के बैठे हैं, कोई योग बन रहा है जिसमें शनि और सूर्य साथ में है, ट्राइन में है, उनका एक दूसरे के आगे बैठे हैं या फिर साथ में बैठे हैं, तो वो वहीं पे दिक्कत देने वाली बात है। और केतु सूर्य का अगर योग बना हुआ है तो कहीं ना कहीं ये पितृ योग, पितृ दोष बनाता है। और ये पितृ दोष कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकलिटी हिट कराएगा। ये पितृ दोष कहीं ना कहीं आपको आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश करेगा, आपको रेस्ट्रिक्शन फील कराएगा। तो वहां पर उन लोगों के लिए ज्यादा ट्रबल क्रिएट करेगा जिनकी कुंडली में ये योग बना हुआ है। दूसरी ओर अश्लेषण नक्षत्र क्या चाहता है? अश्लेषण नक्षत्र हर कॉस्ट पे जीतना चाहता है। अश्लेषण नक्षत्र से स्नेक को दिखाता है, वो पॉइजन को दिखाता है, और वो हर कॉस्ट में जीतना चाहता है। उनको लूज एंड पे खड़ा होना, लूजिंग कॉज में खड़ा होना उनको पसंद नहीं है। और मगर नक्षत्र क्या कह रहा है, केतु क्या कह रहा है, आपको ईगो से दूर चले जाना है। यानी कि दो तरह की कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जी। एक अश्लेषण नक्षत्र कह रहा है मुझे जीतना है, केतु कह रहा है आप जीतो या हारो, आपको सिर्फ एक मोक्ष दिलाने का मेरा एजेंडा है, आपको ऊपर ले जाने का एजेंडा है। यानी कि आप इस लाइफ के बारे में सोच रहे हो, मैं आपके आने वाली लाइफ के बारे में सोच रहा हूं। केतु पास्ट लाइफ के कर्मों को यहां पर डिटॉक्स करके आपको आगे ले जाना चाहते हैं, लिबरेट करना चाहते हैं, कर्म बंधन से दूर ले जाना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये धर्म संकट का समय है, जहां पर दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा गलत है, वो आपको इस समय फाइनली धीरे धीरे आपको पता चलेगा। और आने वाले समय में मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको ट्राई मंथली दे सकूं, टाइमली दे सकूं। इसके साथ साथ मरकरी का डायरेक्ट होना आपके लिए अपने आप में एक ब्लेसिंग है। 8th और 9th हाउस में अच्छा योग नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट हो गया है तो कहीं ना कहीं इमोशनल वेलबींग से आपको ठीक, अब इमोशनल लेवल पे ठीक हो गए, आपका वेलबींग अच्छा होगा। कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे, कुछ चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन कुछ गलतियां करके आप करियर को सेटबैक की तरफ भी ले जा सकते हो। तो अब डिपेंड करता है अपने नेटल चार्ट पर, लेकिन हम बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, फिगर आउट करेंगे कहां किसके लिए कैसा होने वाला है। उधर दूसरी तरफ गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं और एक नॉलेज, अबेंडेंस, फॉर्च्यून्स के लक के कारक हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव अकल्ट का है, डेप्थ का है, रिसर्च का है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं अपने लिए, कुछ सॉल्यूशन मिल जाए किसी तरीके से। मैं क्या करूं, ऐसी कौन सी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाऊं, ऐसी कौन सी थ्योरी पढूं, ऐसा कौन सा तंत्र साधना करूं जिससे कि मेरे सारे काम बन जाए।
मैंने जैसे कि बोला था स्टार्टिंग में, मंगल अब हस्ता नक्षत्र में आया, पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी लाइफ को शेप देने के लिए, और वो रीसेट का समय अब आ चुका है। यानी कि राहु के नक्षत्र से निकलकर गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव अब चले गए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। यानी कि अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। एक डार्क रूम के बाद अब आप एक लाइटनिंग वाले रूम में जाने वाले हो। आपकी आंखों को अब विजिबल होने लगेंगी चीजें, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो रिहैब का समय शुरू होगा। और 8th हाउस में होगा तो थोड़ा कंसर्न है, राहु के ट्राइन में बैठा है तो वाकई सच में कंसर्न है। इस एनर्जी को आप कैसे बैलेंस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि आप गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं। अब क्या चीज होगी, कैसे होगी, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं, चंद्रमा की युति बनाएंगे, यानी कि रियलिटी चेक होगा व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप। आप जिसको अब तक चेस कर रहे थे, हो सकता है वो ऑल ऑफ सडन आपसे उस तरीके से डील ना करे, उस तरह की बातें ना हो आपके बीच में। जो पहले हुआ करती थी वो कमिटमेंट, वो लॉयल्टी, वो डेडिकेशन आपको फील ना हो, तो इंटरनल लेवल पे आपको वो चीजें फील हो सकती हैं। जो अकेले हैं, जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है और वो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आइसोलेशन फील होगा, उनको अकेलापन फील होगा, उनको दूसरों को देख के थोड़ी सी जेलसी उनके अंदर आ सकती है। तो इस तरह के चांसेस भी कहीं ना कहीं दिखाई देंगे और इसी चक्कर में वो अपने पास्ट लाइफ को, पास्ट ट्रॉमा को, पास्ट रिलेशनशिप को दोबारा से कंसीडर करने की कोशिश करेंगे, याद करेंगे और कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी सीख करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को थोड़ा कर्ज कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूं सही नहीं है। लेकिन आफ्टर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, यार फालतू चीजों में नहीं पड़ना है, अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं करनी है, सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस तरफ आप बढ़ते आओगे। लेकिन इमोशनल वेलबींग ट्रबल कर रहा है और वहां पर अगर स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अभी रिसेंटली आपका कोई रिलेशनशिप आया है, उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग अकेले थे और ऑल ऑफ सडन रिसेंटली किसी के साथ कनेक्ट हुए थे या इंस्टाग्राम पे किसी के साथ कनेक्ट हुए थे, चिट चैट स्टार्ट हो सकती है। शुक्रदेव अभी तक आर्द्रा नक्षत्र में थे, अभी रिलेशनशिप की वो नोटबंदी होगी, वो फ्रेंडशिप की नोटबंदी होगी। अब उस फ्रेंडशिप को आगे ले जाने का आप कहीं ना कहीं शेप देते हुए नजर आओगे। और मंगल का 11th हाउस में बैठना और डायरेक्ट एस्पेक्ट करना शनि को, तो कहीं ना कहीं कोल्डनेस तो है। हो सकता है आप करंट रिलेशनशिप में कोल्ड फील करो और एक न्यूनेस जहां पर आपको मिल रहा है वहां से आप इमोशनली हीलिंग फील करो। आपको लगे यार हम दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, आपको लगेगा यार हम दोनों की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको लगेगा यार हम दोनों कितने अच्छे तरीके से चीजों को समझ लेते हैं, हमारी कितनी सेम प्रायोरिटी है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस कितना सेम है, हम दोनों एक ही समय में एक ही चीज सोचते हैं। तो ये लवी डबी वाली सिचुएशन आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लेके जा सकती है, कुछ अनकन्वेंशनल करा सकती है, डिजायर आपकी हावी हो सकती है। ऑल्दो सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन देगा। प्योरिटी जब तक नहीं होगी रिलेशनशिप में, जब तक आपको रिलेशनशिप नहीं आएगा, और ये चीज मान लीजिए चाहे आप सिंगल हो चाहे मिंगल हो, जब तक आपकी रिलेशनशिप में प्योरिटी नहीं है, शनिदेव यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि पहले ऑब्सेसिव बनाएंगे। शनि जहां बैठता है वहां ऑब्सेसिव बनाता है, तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको ऑब्सेसिव बनाएगा, लेकिन फिर ऑल ऑफ सडन आपको रियलिटी चेक दे देगा। क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लेंसेज से इस लाइफ को देखें, लव रिलेशनशिप को मेरे लेंस से देखें। आप ये नहीं देखें कि उसकी बाल कैसे हैं, उसकी बात कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, वो कैसे मुस्कुराती है। आपको ये देखना कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, सामने वाले इंसान का वो पैटर्न क्या है, वो कब रीथिंक करता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, ये चीज देखना जरूरी है। डिसिप्लिन कितना है, ऑथेंटिक कितना है, लॉयल्टी के साथ कैसे चलता है, वो कितना आपको कैसे टेक केयर करता है, किस सिचुएशन में आपको टेक केयर कैसे करता है, कैसे आपके इमोशंस को हैंडल करता है। देयर आर एन नंबर्स ऑफ थिंग्स मैं कह सकता हूं, लेकिन सैटर्न आपसे वही चीज चाहते हैं जो मैं अभी बोल रहा हूं। तो यहाँ पे एक रियलिटी आपको मिलेगी, लेकिन एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व होगी। आप अपने पार्टनर के साथ मंदिर जा सकते हैं या आप अपने फ्रेंड के साथ किसी के साथ मंदिर जा सकते हैं। हो सकता है सेम जेंडर का वो फ्रेंड हो, लेकिन आप मंदिर जाते हो नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी सीख कर रहे हो। और जो रिलेशनशिप में आना चाहता है, राधा कृष्ण मंदिर जाइए, प्रेम के प्रतीक हैं, कृष्ण मंदिर जाइए, कीर्तन सुनिए, भगवान से प्रे कीजिए, एक अच्छा पार्टनर आपको मिल सके। गलतियां नहीं करनी है, पेशेंस के साथ जाना है। आज नहीं, पहले से 6 महीने बाद मिले, लेकिन भगवान से एक ही चीज कहनी है कि जब मिले तो ऐसा मिले जहां पर फिर कुछ ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 8th हाउस में। एक बहुत अच्छी बात है कि आर्द्रा नक्षत्र से निकल गया, पुनर्वसु नक्षत्र में चला गया, तो डिके दिखाई दे रहा है। 10th हाउस डिके को दिखाता है। कोई सिक्योरिटी रिलेशनशिप की तरफ अगर आप है तो वो तो अपने आप में आप समझ रहे हैं कि आप किस पैटर्न पे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जो ब्रेड एंड बटर के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए दूर गए हैं,
जिनके करियर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि वो फ्लरिश करेंगे, यानी कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा पाएंगे और आपके अंदर वो कमिटमेंट आएगा, आपके अंदर वो इमोशनल नर्चरिंग आएगी, आप एक दूसरे के लिए वो दोबारा से रोमांस फील करना शुरू करेंगे। लेकिन जो अपने को पराया, पराया को अपना समझ रहे हैं, उनके लिए भी ये समय है कि जब वो एक किसी तरह के रिलेशनशिप में आ सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। फिलहाल यहां पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है, सूर्यदेव गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई सीक्रेट बाहर आ जाए और वो आपकी इमेज को डाउन कर दे, इस तरह की चीजें हो सकता है आप कोई इमेच्योर प्रोमिसेस या इमेच्योर डिजायर रख दे अपने 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 पार्टनर के सामने, और मंगल हस्ता नक्षत्र में है और वहां पर आपको कोई क्योस आपको देखने को मिले, वहां पर आप कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा आपको देखने को मिले। राहु 4th हाउस में बैठा है तो घर में बेसलेस चीजों को वैसे भी डिस्कशन हो रहा है, बेसलेस चीजों पे वैसे भी प्रॉब्लम चीजें चल रही हैं। और शनि 5th हाउस में बैठा है तो बच्चों की लाइफ के रिगार्डिंग भी आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, यानी कि कुछ करने से पहले, कुछ सोचने से पहले आपको बच्चों की तरफ ध्यान देना है। दूसरी चीज, कुछ भी ट्रिगर करने से पहले, हो सकता है आपका पार्टनर किसी और को अपना बनाता हो और आपकी तरफ आपको वो फेथ नहीं देता कि वो आपका अपना है, वो इमोशनल नर्चरिंग नहीं देता जिसके आप डिजर्व करते हैं। राहु 4th हाउस में बैठा है, यहाँ पर ट्रबल दे रहा होगा, डेफिनेटली दे रहा है। और घर में बेसलेस चीजों को लेकर डिस्कशन, वास्तु करेक्शन भी आपको कराना चाहिए। राहु 4th हाउस में आ गया, मैलेफिक आ गया है, राहु यहाँ पर नेगेटिविटी को हिट कर रहा है। अपने वास्तु करेक्शन करके राहु की एनर्जी को कहीं ना कहीं आप पैसिफाई कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए देख रहा हूं। मंगल आपके 11th हाउस में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं डिजायर को और नीड को अपनी कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करते हैं डिजायर और नीड में, नीड में और डिजायर में, वांट में आप एक डिफरेंस रखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय आपको अपने आप को चलाना जरूरी है, इस रिश्ते को चलाना जरूरी है। इस रिश्ते में अगर आप सडन कोई ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढते हैं तो आप इम्प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और शनि के साथ चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकलिटी हिट करता रहेगा। जो पैटर्न पिछले 5-6 साल से चलता आ रहा है वो ऑल ऑफ सडन कैसे बदल सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। 2020 से आपकी लाइफ में जो रियलिटी हिट हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं बोलना चाहता हूं कि अब आपका समय है कि आप पेशेंस रखें थोड़ा सा। आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति जैसी उच्च राशि की तरफ जाएंगे, उच्च राशि में स्टेबल हो जाएंगे, तब जाके आपकी लाइफ में एक नया सोर्स शुरू होगा और वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सब्र रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतजार कर रहा है। आपको बस धीरे धीरे उस मिट्टी को शेप देनी है, वो कच्ची मिट्टी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी दोबारा टूटेगी, कभी दोबारा जोड़ोगे। इस रिश्ते में कभी कमिटमेंट टूटेंगे, कभी छूटेगा साथ, फिर दोबारा वापस आओगे। ये सिलसिला अभी फिलहाल चलता रहेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। आपका कोई भी, आप किसी भी पैटर्न पे काम कर रहे हो, आप किसी भी, आपकी इक्वेशन बहुत सरल ना हो, लेकिन सोसाइटी में आप दोनों साथ में मंदिर जाते हुए नजर आ रहे हो, ब्लेसिंग सीख करते हुए नजर आ रहे हो, कोई ना कोई स्पिरिचुअल वर्क आप करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे होंगे। ये अपॉर्चुनिटी भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक आपके 11th हाउस में बैठ गया है। डिजायर पूरी होना, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी के थ्रू, फ्रेंड सर्कल के थ्रू, बड़े भाई के थ्रू, बड़े बॉसेस के थ्रू आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पर आप फ्लरिश कर रहे हो, जहां से आपको पैसा बनाने का मौका मिला है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने का मौका मिला है। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप इस समय सीड डालोगे, उतना बेहतर प्लांट आपका दिखाई दे रहा है। इस समय विजन को देखकर, बड़ा सोचकर अपने ऊपर वर्कआउट करने का समय है। 6th हाउस 11th हाउस में चला गया है। 6th हाउस मेहनत का है, तो मेहनत के बल पर आप कोई पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिखाई दे रही है। सूर्य का 10th हाउस में जाना केतु के साथ है। अगर आप हम्बल और काइंड होकर चलते हैं तो आपको यहाँ पर सक्सेस भी मिल सकती है। कहीं ना कहीं करियर, कुछ लोगों की लाइफ में एक करियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर आप प्योरिटी के साथ काम नहीं कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं नाम की जॉब कर रहे थे और किसी और चीज में कमिटेड थे, किसी और चीज को करने की कोशिश कर रहे थे, यार आपको लग रहा था कि जॉब बस मैं कर रहा हूं जब तक चल रही है, मुझे अपना बिजनेस करना है, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक हिट आएगा आपका, या तो जॉब ही रहेगा या कोई नया काम रहेगा, एक ही चीज आप ट्रांसफॉर्म करोगे। और सूर्यदेव का गंडांतर जोन को क्रॉस करना, कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ कोई क्लेश हो सकता है, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ना कोई करियर ट्रांसफॉर्मेशन इस वीक में आपका इंतजार कर रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में सूर्य आने वाले हैं, गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, 9th हाउस में बैठा है, तो एक धर्म संकट में है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कैसे बिजनेस चलाना है, और सारे ऑप्शंस आपको सही लगेंगे इस समय। एक गलती आपकी चीजों को
बागडोर को, वो प्लेटफॉर्म को खराब कर सकती है। आप एक तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते होंगे अपने बिजनेस को, और एक तरफ आपका मन करेगा नहीं नहीं बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म ही सबसे बड़ा, कर्म ही प्रधान है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ, प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, सिंसियर होकर आपको काम करना है। आप ही काम कीजिए, काइंडनेस होकर काम कीजिए। अगर आप पॉलिटिशियन है, आपको अपनी कमिटमेंट का, अपनी स्पीच का ध्यान रखना है। आप मासिस के साथ कुछ मिलकर काम करते हैं, आप सर्विस सेक्टर में हैं, आपको बहुत बैलेंस्ड वे में काम करने की जरूरत है। एक गलती या आप किसी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी पर्सनल एजेंडा की वजह से आप कुछ काम कर रहे हैं, वहां पर आपको सेटबैक मिलने 100% लाजमी है। यहाँ पर आप अपनी इमेज को बचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इमेच्योर कमिटमेंट या इमेच्योर डिजायर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देखना होगा। 10th हाउस में आपके और कौन से प्लैनेट बैठे हैं उसके बेसिस पे, और किस दशा महादशा से आप गुजर रहे हैं, पितृ दोस्त आपका नहीं बना हुआ है, उस बेसिस पे भी बहुत ज्यादा रिजल्ट मैटर करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये सब्जेक्टिव मैटर आपको यही बता रहे हैं कि आपको अपनी इमेज को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से आगे चलना पड़ेगा। किसी तरह का पर्सनल एजेंडा के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट रखना पड़ेगा दिमाग में, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट, यानी करियर है तो करियर ही है आपके लिए। फिर कोई किसी तरह की आपको कोई भी चीज कह सकता हूं मैं, आपके पाथ से हटा नहीं सकती, आपको कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, सूर्य को अर्घ देकर आप अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रख सकते हैं, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकते हैं। सीक्रेटरी रिलेशनशिप में अपने ऑफिस में कोई सीक्रेटरी रिलेशनशिप या पर्सनल एजेंडा फुलफिल करने के चक्कर में आपके साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है। हो सकता है आपके साथ कोई इंटरनेट के थ्रू कोई, हो सकता है आपने कहीं ट्रांजेक्शन किया, गलत हो गया हो, कोई ना कोई इंटरनेट ट्रांजैक्शन, सोशल नेटवर्क पर आपको कोई किसी तरह का लॉस हुआ है, किसी तरह का कोई आपके साथ गलत चीज हुई है, इस तरह की चीजें भी हुई है। अगर हुई है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई ना कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है क्या नहीं, रिसेंटली या इसी वीक में भी, या थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, होने के चांसेस हैं। तो क्या किसे दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, किसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, उस चीज को देख के करिएगा प्लीज। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक 11th हाउस में है, 6th हाउस का मालिक भी 11th हाउस में है, 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। पथरी का दर्द होना, गट में प्रॉब्लम होना, भूख ना लगना, ठीक है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस आपके कोई ना कोई बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन से आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इमोशनल ट्रॉमा आ रहा है। कोई फ्रेंड सर्कल आपको कोई डिच कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है फ्रेंड सर्कल में से, इसी चीज का ध्यान रखें, वो भी आपके लिए ट्रॉमा बन सकता है। कोई सीक्रेट बाहर निकलना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपका इमेज खराब होगा, इस वजह से भी आपको इमोशनल हीलिंग आपका खराब होगा। एक रीसेट बटन है, रीसेट बटन होने से पहले, और सैटर्न जा रहे हैं एक रेट्रोग्रेड मोशन में, एक समुद्र मंथन चल रहा है। रिसेट करने के लिए पुरानी चीजें वाइप डाउन करनी पड़ेंगी, और उससे वाइपर मारने के लिए कहीं ना कहीं आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और वो जब वाइपर लगेगा तो गंदगी बाहर निकल के आएगी। और आपने अगर गलती से कोई मिस्टेक किया है तो वो गलती बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग होगा ही होगा। और कहीं ना कहीं आपका 12th लॉर्ड 8th में बैठा है, विपरीत राजयोग बना रहा है, तो डाइवर्स सिचुएशन से तो आप रेगुलर निकल रहे हैं। भगवान की कृपा से अगर आपका 12th लॉर्ड अच्छा है, आपका लगन का स्वामी स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो आप इस समय निकल जाएंगे। आपको अगर किसी भी तरह का एफर्ट में डालने में, किसी तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन आपको परेशान कर रहा है, तो आप प्लीज अपने आप को सीरियस लीजिए, अपनी फिजिकल बॉडी को चलाइए। उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगा। जितना आप स्वेट करेंगे, जितना आप चलेंगे, जितना आप वर्कआउट करेंगे, उतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव रिसेट आपकी लाइफ में आएगा। आयुर्वेदा के थ्रू आप हील होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पिछले टाइम से भी मैं बोल रहा हूं, जब से वर्गो साइन में मंगल गए, आयुर्वेदा सबसे अच्छी मेडिसिन है। सात्विक, आपके किचन में ही आपकी औषधि है, आप ध्यान रखिए इस चीज का। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया है, मरकरी के ट्राइन बैठा है, मरकरी डायरेक्ट हो गया, तो मिसकम्युनिकेशन का ठीक होना, कहीं ना कहीं कोई रिसर्च बेस्ड काम करना आपके लिए अच्छा है। कोई नया प्रोजेक्ट पकड़ना चाहते थे, कुछ हायर लेवल की एजुकेशन सीख करना चाहते थे, अच्छा मूवमेंट है, आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं डेप्थ में जाके पढ़िए, ऊपर की चीजों के ऊपर रिलाई मत कीजिए। कहीं ना कहीं आप ओवर कमिटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस तो दिखा रहे हैं, लेकिन आप उतना बेहतर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप फोकस नहीं है, मल्टीपल जगह दिमाग लगा रहे हैं। आपका दिमाग रिलेशनशिप बनाने में भी है, आपका दिमाग पुरानी चीजों को ठीक करने में भी है, आपका दिमाग प्रोडक्टिविटी पे भी है, और आप अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। ये सब चीजें एक साथ नहीं हो सकती।
आपको एक ही टाइम पे एक ही चीज का ध्यान रखना है। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, अगर आपको मस्ती करनी है तो मस्ती करनी है। एक ही चीज पे एक ही समय ध्यान दें जो ज्यादा बेहतर रहेगा। मंडे ट्यूसडे के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग अपने घर पे आराम करेंगे। घर पे बैठकर मम्मी के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, मम्मी की हेल्थ को चैलेंज आ सकते हैं, थोड़ा मदर हेल्थ को थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, या किसी का कोई डिस्प्यूट हो सकता है घर में। इस चीज को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइनली बात करता हूं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए, गणपति बप्पा की आराधना कीजिए। 8 लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, धर्म संकट की तरफ आपको ले जा रहा है। गणपति बप्पा की आराधना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणपति बप्पा को अपना फ्रेंड, अपना भाई बना लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा आपको रेगुलर रिसाइट करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में 16th को, जिस दिन शनिवार है, शनिवार को प्रकट उत्सव है ठाकुर जी का, अगर आप फास्ट रख सकते हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा। फास्ट रखने से आपके अंदर का जो तमस है वो निकलेगा। जितना आप उस दिन मंत्र चैंटिंग करेंगे, जितनी आप सेवा करेंगे, जितना मंदिर साफ करेंगे, जितना आप भक्तों डिवोटीज के साथ संग करेंगे, उतना आपका पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही है, जो थॉट प्रोसेस आपको रूल कर रही है, जो रिवॉल्व कर रही है आपके दिमाग में, उससे कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए आप दूर हो जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं आपको ब्रेक देगा, और ये ब्रेक आपके लिए रिसेट का काम करेगा। यानी कि ये प्रकट उत्सव आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आ सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।